हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी खूनी हत्यारा, एक ऐसी रियल डरावनी कहानी के बारे में परिचय करने वाला हूं जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम न करते हुए चलते हैं हम इस रियल घटना की ओर। तो दोस्तों, यह कहानी एक हॉरर कॉमिक सोर्स अज्ञात पर आधारित है, जिसे एक सबसे डरावनी कॉमिक माना जाता है। इसमें एक छोटा सा लड़का होता है जिसे शक होता है कि उसका पिता शायद एक हत्यारा है। मुझे याद है वह क्रिसमस जब मैं 8 साल का था। यह मानो जैसा लगता है कि जैसे यह कल की ही बात हो। मुझे याद है कि किस तरह से मैं अपनी माँ के द्वारा बनाई गई पुरानी रजाई के अंदर बड़ी शांति से लेटा हुआ था। मैं पूरी तरह से जगा हुआ था और आती हुई आवाज़ को सुन रहा था, जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता था। दरवाजे के बंद होने की आवाज़, धड़ाम, मेरे पिता की जूतों की सीढ़ियों पर चलने की आवाज़, टक 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 टक, और उस दिन की वह आवाज़ें अभी भी मेरे अंदर डर भर देती है। उसके बाद मेरे पिता मेरे दरवाजे से गुजरे और हॉल की लाइट से उनकी परछाई मेरे कमरे की दीवार पर पड़ी, और साथ में उनकी कुल्हाड़ी की परछाई जो उनके हाथ में थी। यह बात तो नहीं जानता कि वो उन कुल्हाड़ी का क्या करते हैं, पर वह कुल्हाड़ी हमेशा ही उनके साथ में होती है। अगली सुबह मैं हमारे किचन में बैठकर खाना खा रहा था। तब मैंने अपनी माँ से धीमी आवाज़ में पूछा कि माँ, पिछली रात पिताजी कहाँ थे? उन्होंने बस अपनी उदास आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं उनकी आंखों में जो दर्द था उसे कभी नहीं भुलाऊंगा, पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने फार्म के कामकाज में लग गया। मेरे पिता ने फार्म में कभी भी ज़्यादा काम नहीं किया। वह हमेशा ही दूसरों के कामों में व्यस्त रहते थे। यह बात उन ठंडी और हवादार सुबह की है जब बर्फ पड़ना शुरू ही हुई थी। उस समय मेरे पास सोचने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय था। स्कूल में मैं अपनी पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था। हमेशा मैं अपनी ही समस्याओं और विचारों में खोया रहता था। जब शाम को मैं अपने घर आता था तब मैं समय पर अपने घर पहुंच जाता था, ताकि मैं अपने पिता को जाते हुए देख सकूं। उनके हाथ में हमेशा ही उनकी कुल्हाड़ी होती थी। मैंने मुश्किल से ही अपने पिता को दिन की रोशनी में देखा होगा। जब रात होती थी तो जो भी देखता था वह केवल उनकी धुंधली परछाई ही होती थी। मुझे वह भयानक रात अभी भी अच्छे से याद है, जब मेरी नींद मेरी खिड़की की खटखट की आवाज़ से खुली थी। यह समय दिसंबर का था। दिसंबर में चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण खिड़की खटखटा रही थी। जब मैं खिड़की बंद करने जा रहा था तब मेरे नज़र मेरे फार्म पर पड़ी, और मैंने अंधेरे की एक परछाई को नोटिस किया। यह मेरे पिताजी की परछाई थी, जो किसी चीज़ को जानवरों के फीड बॉक्स, यानी जानवरों को चारा डालने वाला बॉक्स में डाल रहे थे। मैं वापस से अपने बिस्तर पर आया और उस पर लेट गया। उसके बाद जो मैंने देखा उससे मैं हैरान था। आखिरकार मुझे नींद आ गई, पर यह ठीक तरह की नींद नहीं थी। मेरे कहने का मतलब, मैं सही से सो नहीं पाया था। अगले दिन मेरी उत्सुकता के कारण मैंने किचन में लटकी हुई चाबी को उठाया और उस फीड बॉक्स को ओपन किया। तब मैंने वहां जो देखा उसे देखकर तो मेरे पूरे शरीर में डर की तरह एक लहर दौड़ गई। उस फीड बॉक्स के अंदर एक गंदी बदबू थी और
उसके अंदर केवल खून ही खून था। पर मेरे पिता ऐसा क्या करेंगे, क्यों करेंगे? वह क्यों जानवरों के टुकड़ों को इस फीड बॉक्स के अंदर रखेंगे? थोड़े समय बाद मैंने किसी चीज का नोटिस किया जिसने मेरे शरीर में डर की एक लहर भर दी। उस फीड बॉक्स के पेंडे में कई सारे लोगों के कटे हुए हाथ पैर थे। उस क्षण मैं खौफ से डर गया। अब मेरा अपने माता पिता से भरोसा उठ गया था। अब मैं उन्हें केवल शक की नजर से देखने लगा था। तब मुझे कुछ चीजें याद आने लगी जिन पर पहले मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। न्यूज़पेपर की हेडलाइन जिन पर बताया गया था कि ब्रूटल मर्डर और डिस्कर्ड बॉडीज के बारे में, और उन लोगों को एक सनकी हुई हथियारे के बारे में बात करते हुए देखा था। अंत में एक स्कूल के लड़के के दो शब्द जो मेरे दिमाग में बार बार रिपीट होते हैं, एक्स मर्डर्ड, कुल्हाड़ी से हत्या करने वाला। उस रात मेरी नींद डर के कारण गायब थी। मुझे अपने डरावने सपनों में केवल दो ही चीजें दिखाई दे रही थी, एक तो मेरे पिता और दूसरा उनकी वह कुल्हाड़ी जिससे खून टपक रहा था। मैं सो नहीं सकता था। मैं अपने बिस्तर से उठा और सीढ़ियों तक गया। मैंने अपने पिता की कुल्हाड़ी को उठाया जो कि बेसमेंट में रखी हुई थी, और मैं सीढ़ियों की तरफ अंधेरे जगह पर जाकर छिप गया। मैंने दरवाजा खोलते हुए और बंद होते हुए सुना। मुझे उन्हीं कदमों की आवाज सुनाई दी जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता था। यह कदमों की आवाज मेरे पिता की थी। मेरे पिता धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आने लगे, और जैसे ही वो ऊपर आए मैंने तभी अंधेरे से बाहर निकलकर उसकी कुल्हाड़ी से एक जोर का हमला किया। कुल्हाड़ी के एक ही हमले से मेरे पिता का सिर कटकर उनके सिर से अलग हो गया और शरीर सीढ़ियों से फिसलती हुए नीचे फर्श पर जा गिरा। उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर उस समय मैंने ध्यान से सुनने का प्रयास किया। कहीं मेरी माँ के कमरे से कोई आवाज तो नहीं आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी माँ ने कुछ सुना ना हो। जो भी कुछ उस समय मैं सुन पा रहा था वह केवल मेरे दिल की आवाज थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं इन सब के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने एक आखिरी बार अपने मरे हुए पिता की तरफ देखा। उसके बाद मैं अपने कमरे में चले गया। अगली सुबह मुझे कई सारे लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि मेरे हॉल में से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा। कुछ पुलिस मेरे मरे हुए पिता के शरीर के आसपास जमा थे। मेरी माँ उनके एक और खड़ी थी, चुपचाप। वह सब कुछ देख रही थी। किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, पर जब मेरी माँ ने मेरी ओर देखा तो उन्होंने मुझे नोटिस किया। जब वह मेरी तरफ देख रही थी तब उन्होंने बहुत ही खामोश तरीके से मेरी तरफ अपनी पलक झपकाई। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका पिता एक खूनी हत्यारा होता है, और जब उस लड़के को इसके बारे में पता चलता है तो वह इस गिल्ट के साथ अपने पिता की जान से मार देता है। तो दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक है और यह कहानी एक हॉरर कॉमिक्स से ली गई है, जिसे एक समय में सबसे हॉरर कॉमिक माना जाता है। सो आई होप आपको यह हॉरर कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।